Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Saliha Zulfikar. Today is the second lecture because I have already uploaded a lecture where I have explained what is phonetics and organs of speech a bit. But what is remaining I'll discuss today. So I have told you कि articulators जो होते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो organs जो कि speech में involve हों. ऑर्गेन्स जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं और वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो स्पीच में इन्वॉल्व हो उनको आर्टिकुलेटर्स कहते हैं. ये सारे ऑर्गन स्पीच में इन्वॉल्व हैं इसलिए इन सबको आर्टिकुलेटर्स बोलेंगे इन शॉर्ट. ओके, नोज भी इन्वॉल्व है स्पीच के अंदर और वो साउंड्स जो कि नोज से प्रोड्यूस होती हैं या जिसमें नोज इन्वॉल्व हो ऐसी स्पीच, ठीक है, जिसके अंदर नोज ने पार्टिसिपेट किया हो. फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक साउंड में आपके सामने यहाँ पे लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इट्स म और इट्स न. सो इन बोथ ऑफ दीज साउंड्स देर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नोज. सो इट वुड बी व्हाट, दीज वुड बी नजल साउंड्स. इनको हम क्या बोलेंगे, नजल साउंड्स. अब यहाँ पे मैंने मार किया अपर टीथ, ये हो गई नजल साउंड्स. क्या होती हैं, अब एक होती है डेंटल साउंड. यू नो दैट डेंटल इज रिलेटेड टू टीथ. ओके, सो यहाँ पर जो भी जिनमें दोनों टीथ इन्वॉल्व हों, जैसे स यहाँ पे मैंने लिखी हुई है स, वो जो दिस में नहीं होती, दिस में जो साउंड होती है उसमें दोनों टीथ इन्वॉल्व होते हैं इसलिए उनको बोलेंगे डेंटल साउंड्स. ओके, समटाइम्स हमारे अपर या लोअर टीथ और लिप्स दोनों कंबाइन होकर एक स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलेंगे लेबियो डेंटल साउंड. लेबियो लिप्स से है, डेंटल टीथ से है तो लेबियो डेंटल. फॉर एग्जाम्पल फेन में जो फ है ये लेबियो डेंटल है. इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद जो लिप्स वाली हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसमें दोनों लिप्स इन्वॉल्व हो उनको क्या कहते हैं, बाइलेबियल. बाइलेबियल की एग्जाम्पल क्या होगी, वेट, ये जो है, ये जो मैंने यहाँ पे पहले से लिखा है म प्रोनाउंस करके देखें, मैंगो वाला, उसमें दोनों लिप्स इन्वॉल्व हैं इसलिए उनको बोलेंगे बाई लेबियल साउंड्स. ओके, क्लियर? बाइलेबियल साउंड्स हो गई, नजल साउंड्स हो गई, डेंटल साउंड्स हो गई, लेबियो डेंटल हो गई. उसके बाद जो होता है एल्व्यूलर रिज. अगर आपको नहीं पता एल्व्यूलर रिज क्या है तो आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू माय वीडियो फर्स्ट, जो कि मैंने पहले अपलोड किया. अगर फिर भी नहीं देखना चाहते तो मैं इसी वीडियो में क्लियर करती हूँ. सपोज कि आप बात ही नहीं करें और आप थोड़ी देर चुप रह के देखें कि आपकी टंग की पोजीशन क्या है, टंग या जुबान की क्या पोजीशन है. आप चुप रह के देखें, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि जब आपकी टंग रेस्ट कर रही हो तो बैक पार्ट जो टंग का है वो सॉफ्ट पैलेट के नीचे होगा. अब आप चुप रह के देखें, बैक पार्ट जहां पे टच हो रहा है उस पोर्शन को हम बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट. ओके, सेंटर जहां पर अटैच हो रहा है वो किसके साथ अटैच हो रहा है, वो हार्ड पैलेट के साथ अटैच होगा. क्लियर? और जहां पर कौन कौन से डिस्कस के, बैक पार्ट सॉफ्ट पैलेट के साथ, सेंटर हार्ड पैलेट के साथ और फ्रंट पार्ट जो होगा वो एल्व्यूलर रिज के साथ. कब? जब आपकी टंग रेस्ट करिए, आप नहीं बोल रहे. फॉर एग्जांपल मैं चुप रह के देती हूँ, मुझे तो रियलाइज हो गया, आप भी चुप रह के देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बैक पोर्शन है वो सॉफ्ट पैलेट के नीचे है और हार्ड पैलेट के नीचे सेंटर है, फ्रंट जो है वो एल्व्यूलर रिज के नीचे. आपको ये तीनों पार्ट्स का पता चल जाएगा. अच्छा, वो साउंड्स जो कि जिसमें एल्व्यूलर रिज की इन्वॉल्वमेंट हो उसको एल्व्यूलर साउंड्स बोलेंगे. फॉर एग्जांपल आप ल प्रोड्यूस करके देखें लिप्स के अंदर जो है, इट वुड बी वेरी क्लियर देन. वो साउंड्स जो कि हार्ड पैलेट की इन्वॉल्वमेंट से उनको पैलेटल साउंड बोलेंगे. जो सॉफ्ट पैलेट की इन्वॉल्वमेंट से हो उनको विलर, क्योंकि इसका एक और नाम है विलम, विलर साउंड या विलर साउंड ही बोलेंगे इनको. हार्ट इसमें फॉर एग्जांपल आप ट प्रोड्यूस करके देखें, आपको पता चलेगा जहां से ट प्रोड्यूस होता है ना वो हार्ड पैलेट है, जहां से ख प्रोड्यूस होता है वो सॉफ्ट पैलेट है. सो ये था हमारा आज का लेक्चर. ये भी मैंने आपको बता दिया कि बैक पोर्शन कहाँ है, क्या है. वोकल कार्ड्स जो होते हैं वो लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है थ्रॉट के अंदर, ये भी इन्वॉल्व होता है स्पीच के अंदर, इसलिए ये भी आर्टिकुलेटर है. थैंक यू सो मच.